साहेब बंदगी सतनाम। परमपिता सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु मदनपति साहिब की जय। सदगुरु मोहनपति साहिब की जय। सदगुरु प्रकाश प्रसी साहिब की जय। सदगुरु राम सेवक साहिब की जय। सदगुरु बैराग साहिब की जय और वेदी सदगुरु नितनदास जी साहिब की जय। आज मैं आपको सदगुरु कबीर साहब का आत्मज्ञान के बारे में एक भजन पढ़ के सुनाता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। और कलयुग में पहली बार ये सत्य ज्ञान का खुलासा हो रहा है, तो जिन भाइयों को जन्म मरण से छुटकारा चाहते हो तो हमारे सदगुरु नितिन साहिब का यूट्यूब चैनल कैद कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास सर्च करिए और घर बैठे अपने मोबाइल में सत्संग सुनिए और आत्म कल्याण करिए। साहेब बंदगी सतनाम। तो मैं आज को तो कबीर साहब ने बोला कि सोई गुरु पूरा कहवावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छोड़ावे एक लकावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो 52 अक्षर को छुड़ा के वो आत्म अक्षर का लखाव करा देते हैं, वही वेदी गुरु होता है। जो 52 अक्षर का नाम जपाते वो वेदी गुरु नहीं होता है। वो तो कबीर साहब ने बोला 52 अक्षर जीव अदारा और सार शब्द जीविया से न्यारा। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, सुमरण 52 का करे और कैसे लागे पार। तो भाई लोगों, आप इस मूल ज्ञान को समझिए और यूट्यूब पे ये सत्संग जरूर सुनिए। साहेब बंदगी सतनाम। तो ये कबीर साहब का छोटा सा ग्रंथ है, श्री सरस्वती प्रकाश अजमेर से छपा हुआ, और पृष्ठ नंबर है 116 में, आप देख लेना। संतों सुनो शब्द का जाला, संतों सुनो शब्द का जाला, करो ध्यान जान जब पावो हासिल सब हिसाबा। ज्ञान सोई जो आत्म चीने और ज्ञान कछु नाई, चार दिशा का छोड़ आसरा मगन रे वो मन माही। के वही ज्ञान है सही जो आत्मा को चीन लेता है। तो कबीर साहब ने बोला आत्म चीन परमात्म चीने, संत कहवावे सोई, और ये भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। तो आज जितने भी ये गुरु आत्मा को तो नहीं जानते हैं और नाम जपाने लगे हैं। सत सोवंग ओम ओम कलियम कलियम हरियम हरियम सोम सोम। तो ये नाम सब 52 अक्षरों में आता है। तो ये सब आज 52 के जंजाल में फंस गए हैं। तो कबीर साहब इसका खंडन किया है। तो आगे कहीं बताए हुए, ज्ञान सोई जो आत्म चीने और ज्ञान कछु नाई, चार दिशा के छोड़ आसरा मगन रे हो मन माही। ध्यान सोई जो युन मुन दर से बालक सम विज्ञाना, या रेणी में चूके नाई चावे निमान गुमाना। तो कबीर साहब की वो साधु की ऐडी दशा हो जाएगी जैसे बालक होता है, उसके बालक के आगे जो सर्पी आ जाता है तो वो पकड़ लेता है, अग्नि में हाथ डाल देता है, ऐसा उसका भाव हो जाता है। तो कबीर साहब ने क्या, इस रेणी में चूके नहीं चावे नी मान गुमाना। जो मान गुमान करता है वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो रजब जी महाराज बोला मान बढ़ाई ईसा, निंदा सेती ने रजब 84 जाने का पहला मार्ग है।
जो ये बड़े बड़े गद्दे पे बैठते नहीं महात्मा लोग, तो इसका खंडन कर दिया कबीर साहब ने। ये बड़े बड़े गद्दे बैठने वाला आगे बहुत दुख पाएगा, इसलिए आत्मज्ञान को जान लो। तो आगे बताइयो, जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पुत पर ले माही, दे धरी भर में 84, कभी निर्भय नाही। वो जीव है जो अजर अमर बताइयो सब संतों ने, जीव अमर मरे नी कभी, उत्पत पर ले माई, और दे धरे भोगे 84, कभी निर्भय नाई। जीव पड़ियो मन रे हाथा, और नाच नचावे राके साता। जीव इस मन को प्रकट करके और इसके ही बेकाव में आके इसके कहने में चलने लगा, इसलिए जीव इस संसार में फंस गया है और अपना स्वरूप नहीं जानने के कारण। बिरम सोई जो सब घट व्यापक, निरअंसर है नाही, ओंकार आदि सभी के तिरगुण, तत्वता माही। ओंकार शब्द है, ओंकार है काया, ओमकार काया मरमर जाई, और सोंग फिर गोता खाई। ओमकार क्या है? ओमकार काया है, और सोंग है जीव, और जीव अटे संसार में फंस गो और 3 गुणा री भक्ति करने लगो। कबीर साहब ने कियो 3 गुणा की भक्ति में भूल पड़ा संसार, के कबीर निज नाम बिना कैसे लागे पार। निज नाम क्या? तुम्हारा आत्म स्वरूप, आत्म को जान परमात्म जाने, संत कहवावे सोई, और ये भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। जो जितने भी साधु संत इस काया में परमात्मा को ढूंढता है, काया में परमात्मा नहीं है, इनसे न्यारा है परमात्मा। संतों की वाणी है, ओंकार आदि सभी के तिरगुण तत्वता माही, नाम सोई है जाके रूपा, नी अक्षर निज नामा। ये जितने नाम दरियोड़ा है जो को अक्षरों में आता है, तो अक्षर कौन बनाया? ये 52 अक्षरों बनियोड़ा अक्षर, ये आत्मा का कोई नाम नहीं है, वो अनाम है, अखंड है, अविनाशी है, और वो नि अक्षर है। तो नि अक्षर जानोगे तो ही आपका भला होगा। राम कृष्ण अवतार आदि लो धरे निरंजन नामा। ये राम कृष्ण ये अवतार है, और निरंजन का अवतार विष्णु भगवान का। तो 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार बाकी है। तो 10वें अवतार में बोला भाई वो कल की अवतार होगा, निकलंक, तो वो होगा तब सब संतों ने इस कल के अवतार में बताया कि भाई वो एकदम सबको एक झंडे के नीचे ले आएंगे, और हिंदू मुस्लिम झगड़ा सब मेट के एक झंडा होगा, एक ही भाषा होगी, वो एक ही नाम होगा, और वो एक परमात्मा को सुमरण करेगा, तब अपने निज घर को जा पहुंचेंगे। तो हमारे सदगुरु नितिन साहब ने बात खोली कि वो विवेक की तलवार होगी और ज्ञान का घोड़ा, इनसे अज्ञान का पूरा खात्मा हो जाएगा, और उसके बाद में ये युग परिवर्तन हो जाएगा, और भारत होगा विश्व विजेता, और भारत होगा विश्व का नेता। ये बात रविदास जी ने भी बोली है। तो राम कृष्ण अवतार आदि लो धरे निरंजन नामा। आगे बतायो, शब्द सोई जो सब से न्यारा, तिरकुंटी मुहे टकसारा, एक द्वार होई बाणी बोले, निक से मुख से द्वारा। वो शब्द है, आत्मदेव बोल रहा है, वो मुख द्वारा निकलिया है। मन ही मुद्रा, मन ही करता, और मन है तीनों लोका, मुगत नाम वाइशु कहिए, मिट गया धंधा धोखा। जब तक मन के कहने में ये जीव फंसा रहेगा, जब तक मुगत नहीं होगा, तो पूरे संसार का झगड़ा मिट जाएगा, साहिब ने बोला, तब ये मुक्त होगा। कबीर साहब ने बोला, मोह मायारी काटो पासी, केवे कबीर मिटे 84। तो जब तक कबीर साहब कहो मोह मायारी पासी नहीं कटेगा, तब 84 नहीं मिटेगा।
और संतों ने ये भी बात कबीर साहब ने बोली, जो मेरे 8 प्रकार की जड़ पूजा करेगा वो काल की भक्ति है। तो मैं क्या बता दूं आपको 8 प्रकार कौन सा जड़ पूजा है। पायन माटी समाधि जल ज्योति और काट, एक कागज धातु जानिए जड़ पूजा है 8। पहले तो पत्र पूजा, पाइन माटी कोई मतलब घोड़ा बना ले, कोई माटी की मूर्ति बना ले, वो भी जड़ में आती है। पाइन माटी समाधि, कोई जो मृत्यु माते समाधि बना देता है, चौतरा बना देता है, उसको पूजता है, वो भी कबीर साहब ने खंडित कर दिया। पाइन माटी समाधि जल ज्योति और काट, कोई जल चढ़ा रहा है, सूर्य देव को चढ़ा रहा है, कोई गंगा स्नान जा रहा है, तो कबीर साहब ने क्यों वो मेरा भगत नहीं है। और पाइन माटी समाधि जल ज्योति और काट, कोई काट की मूर्ति बना के पूज रहा है, तो ये भी गलत है, कबीर साहब की भक्ति नहीं है। पाइन माटी समाधि जल ज्योति और काट, एक कागज धातु जानिए, कागज की मूर्ति बना परी फोटो पूज रिया, कोई दिया अगरबत्ती कर रिया, तो कबीर साहब की मैं उसमें नहीं हूँ। पाइन माटी समाधि जल ज्योति और काट, एक कागज धातु, कोई 7 प्रकार की धातु की मूर्ति बनान पूज रिया, उठी कबीर साहब की मैं नहीं हूँ। तो ये 8 प्रकार की कबीर साहब जड़ पूजा को खंडन किया है। जो ये 8 प्रकार की जड़ पूजा कर रहा है वो असली कबीरपंथी नहीं है, वो कबाड़पंथी है, जो मूर्ति पूजा करता है, दिया जलाता है, चौका आरती करता है। कबीर साहब इनका खंडन किया है। जो पत्र की मूर्ति बना के पूज रहा है और पत्र के आगे हाथ जोड़ रहा है, तो कबीर साहब की वो पत्र पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इनसे तो चक्की भली पीस खावे संसार। तो इनसे तो चक्की अच्छी है, जो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के काम में आती, तो पूजो तो इनको पूजो ना, आपको सुबह सानिया आटा पीस के देती है। तो आगे बताइयो है, एक द्वार होई बाणी बोले निक्षे मुक्षे द्वारा, मन ही मुद्रा मन ही करता मन ही है, तीनों लोका है, 3 लोग मन ही है। मुगत नाम वाइशू के ये मिट गए धंधा धोखा। सार पवन सभी से न्यारा, वो सार पवन कहवे वो सबसे न्यारा है। और सार पवन सभी से सभी के ऊपर 85 के पारा, ये 85 पवन अपने शरीर में बाहर चल रहा है। तो उत्पत्ति पर ले काल करत है, तासु है वे न्यारा। वो सार पवन है तो वो इन न्यारो है ना, उत्पत्ति करनाड़ो काल है, काल क्यों मन क्यों निरंजन क्यों एक ही है। काल काल सभी के काल नहीं चीना कोई, और जितनी मन की कल्पना काल के वावे सोई। जितनी भी मन की कल्पना है वो काल ही है। तो कहवे कबीर ये लेख बताऊं, लिखियोड़ी बात बताऊं मैं, और संत होवे सो बूझे, गुपत प्रगट और बाहर भीतर शकल ठोड़ तई सूझे। वो परमात्मा सबके आत्मगट में मौजूद है, और सब गट मेरा साइया, सुनी सहज नहीं कोई, बलियारी उन घट को जहाँ घट प्रगट होई। साहेब बंदगी सतनाम। तो आप इस भजन को गौर लगा के सुनना और अपना आत्म कल्याण के लिए ये भजन बहुत अच्छा बताया कबीर साहब ने। और इस भजन में 3 लोग 14 भवन 21 ब्रह्मांड को खंडन कर दिया है। यह 21 ब्रह्मांड का राजा कौन है? अलख निरंजन। अलख निरंजन क्यों, मन क्यों, काल क्यों, ये एक ही है। तो जब तक अलख निरंजन को नहीं जानोगा तो इसमें ही फंसा रहेगा। जो शरीरों में ध्यान लगाता है, त्रिकुंटी में, चांचरी, भोंचरी, अंगोचरी, इसमें सांसों में ध्यान लगाता है, यह सब माया है। इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है। परमात्मा है जो को वो अलग ही है। वो होठ कंठ लागे नहीं, जिबिया नहीं उचार, गुप्त वस्तु जो लके सोजन हंस मार। वो लिखना पढ़ना में आवी को नहीं। आप कहीं जाप करो, कोई जीभ नहीं है तो कैसे सुमरण करेगा? कोई बहरा है तो वो कान शब्द कैसे कान में देगा? तो कबीर साहब की मेरा सेन है वो सभी लग लेता है, तो उन सेन से भला होगा। साहेब बंदगी सतनाम।